बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाते हैं एक नई रेसिपी से। आज बनाएंगे स्पैगेटीज़। तो शुरू करते हैं, चलें। सबसे पहले चूल्हे पर एक पतीला रख लें और उसमें पानी डाल दें और पानी को गर्म करना है। अच्छी तरह बॉयल हो जाए, उबाला आना चाहिए, अच्छी तरह उबलना चाहिए। देखिए पानी गर्म हो गया है। इसमें अब आप नमक ऐड कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर दें नमक को। पानी अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसमें स्पैगेटीज़ का एक पैकेट पूरा डाल दें या आधा डाल दें। आधा पैकेट स्पैगेटी का ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह गला लें। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दें, 1 चम्मच तक ऑयल डाल दें और इसको पकने दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं और अलग-अलग रहें। उसके बाद इसको हम ये देखें अच्छी तरह गल गई हैं और अब हम इनको चूल्हे से उतार कर छान लेंगे। तो चेक कर सकते हैं आप इनको कि इस पॉइंट पर आपने इनको उतार लेना है। ठीक है, चलें जी, इनको छानते हैं। अब ये देखें, इनको छान लिया अच्छी तरह। अब इसमें हम एक ऑयल का चम्मच डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, अलग-अलग रहें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें और इसके बाद हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई ले लें और उसको में ऑयल डालें। तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल दें, या अगर आप तेल ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, जैसे आपको पसंद हो। ये हमने गार्लिक पेस्ट डाली है, लहसुन की पेस्ट डाली है। अगर आप क्रश करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह हल्का सा भून लेंगे। अच्छी तरह भून लें और उसके बाद चिकन ऐड कर दें। चिकन के जो क्यूब्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, मीडियम से भी छोटे होने चाहिए, स्मॉल साइज़ बिल्कुल, जैसे कीमे से थोड़ा से बड़े हों, क्योंकि ये सूख जाते हैं जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये छोटे छोटे मज़ीद छोटे हो जाएंगे। अच्छी तरह इनको भून लें, ब्राउन कर लें। उसके बाद हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करते जाएंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं। ये देखें, अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाला है, हरा प्याज और एक छोटा प्याज नॉर्मल जो होता है वो काट कर इसको डाल दें, और शिमला मिर्च। ये ज़रूरी नहीं है, शिमला मिर्च बाज़ लोग नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते अक्सर। ये हमने गाजर ऐड कर दी। तो अगर आप शिमला मिर्च को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारे घर में खा ली जाती है इसलिए हम ऐड कर देते हैं। अब ये सारी सब्ज़ियां हमने डाल दी हैं। इसमें आप चिली फ्लेक्स वगैरह और ग्रीन चिली ये सब ऐड कर सकते हैं। ये आपकी टेस्ट है कि आप कितनी मिर्च खाना पसंद करते हैं। ये काली मिर्च और नमक को मिक्स कर लिया था मैंने पहले ही और डाल दिया। ये देखें लुक किसकी ये आ रही है। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस में थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए इसको अपना नमक आप इसके मुताबिक ही डालिएगा। अगर आप हल्का नमक खाते हैं तो सोया सॉस में नमक होता है, इसलिए थोड़ा सा हल्का डालिएगा। अब इनको अच्छी तरह भून लें और ढक्कन रख के थोड़ी देर गलने दें। ये देखें, अब माशाल्लाह लुक देखें, हमारी सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। इनको हमने इतना ज़्यादा नहीं गलाना इनकी शेप ख़राब हो जाए, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। और उसके बाद अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठी स्पैगेटीज़ नहीं डालनी, सेवियाँ हमने जो हैं वो इकट्ठी नहीं डालनी, नूडल्स को वो हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करने हैं, फिर थोड़े डालने हैं, फिर थोड़े मिक्स करने हैं, और ऐसे ये ज़बरदस्ती तरीके से तैयार हो जाएंगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें दी गई इज़्ज़त होती है। तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस तरीके से बनाते हैं। अब हम यहाँ पे केचप ऐड करेंगे, और देखें लास्ट पॉइंट पे केचप ऐड करनी है क्योंकि इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा निकलता है। कुछ लोग शुरू में भी डाल देते हैं लेकिन एंड में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने ऑर्गेनो डाल दिया थोड़ा सा,
ये भी आपकी मर्ज़ी है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो हम लोगों को पिज़्ज़ा वगैरह शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए तमाम मसाले चाइनीज़ जो होते हैं या इटालियन फूड के वो हम पसंद करते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। अब इसको ढक के रखते हैं थोड़ी देर, और इसके बाद हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, चेक करें। काफ़ी मज़े की बनी थी, हम लोगों ने टेस्ट कर ली थी साथ ही। तो आपको भी उम्मीद है इसी तरीके से आप बनाएं तो आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। सायरा महबूब, अस्सलाम वालेकुम।